पल्लवी पटेल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की तुलना सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से कर दी। अपना दल कमेरावादी की नेता और कौशाम्बी के सिराथू सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाया है। पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में पीडीएम को तीसरे विकल्प के तौर पेश कर रही हैं। फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीटों पर पीडीएम प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने आए पल्लवी पटेल ने इंडिया गठबंधन पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इस दौरान माफिया अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को लेकर पल्लवी पटेल का दर्द एक बार फिर से छलक आया। टीम प्रयागराज। देखिए 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, पूरा का पूरा मुसलमान पिछड़े दलित एक लाइन में खड़े होकर के इस मुहिम के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, विपक्ष की साथ दिया। लेकिन क्यों नहीं हरा पाए? इसलिए नहीं हरा पाए कि इसका उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाता है कि सिराजुद्दौला की जो 18,000 वाली सेना थी वो 150 ब्रिटिश सेना से हार गई। और इसलिए हार गई 350 सैनिकों से क्योंकि वहाँ पर उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सौदा कर लिया 18,000 सैनिकों का और बिना लड़े वो हार गई सेना। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि पूरी सेना तैयार है, पिछड़ा दलित मुसलमान 14, 17, 19, 22 में खड़े होकर के आपको वोट दे रहा है, लेकिन तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे क्योंकि जो ऊपर मीर जाफर बैठा है वही नहीं चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। मीर जाफर कौन है? मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मीर जाफर कौन है। लाल टोपी वाले कौन? सवाल किसी भी टोपी को देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हराएंगे, लेकिन मैं पुख्ता तौर पे कह सकती हूँ कि ये जेल और बेल वाले लोग कभी बीजेपी को नहीं हरा सकते। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी ही हरा सकता है, जो ईमानदार है और 2 जून की रोटी कमा रहा है और जिसको एहसास है इस बात का कि कैसे उसके हक और हुकूक को छीना जा रहा है। तो मुसलमानों की क्यों बात नहीं? देखिए वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने पीडीए बनाया, कभी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको आधी आबादी कहते हैं, कभी उसको अगड़ा कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं। तो ये ए का जो कंफ्यूजन है उसको हटा करके ही हमने पीडीएम बनाया और 100% शुद्धता के साथ और इस संकल्प के साथ कि पिछड़ा दलित मुसलमान का नाम लेंगे और उन्हीं की बात करेंगे और उन्हीं के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। तो जब तक उनके हक और अधिकार मिल नहीं जाते ये लड़ाई निरंतर लड़ेंगे। यहाँ वाले में तो नाम भी नहीं लिए थे, वो तो सही बात है होने के बाद तो। और समाजवादी पार्टी में आप अतीक जी के जो कंट्रीब्यूशन है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। ये पूरा इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ पूरा अकेले संभाल